मेरा बस चले ना तो मैं केटू की बुलंद तरीन चोटी पर जाके मंगनी करूं, समंदर की गहराइयों में उतरकर शामिर के हाथों से अंगूठी पहनूं। यार मेरी मंगनी हो रही है, कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए कि ये लम्हा हमेशा के लिए यादगार हो जाए। तुम क्या कहती हो? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि मैं कौन सा कलर पहनूं? जो तुम्हारा दिल करे पहन लो, मुझे क्या पता। तुम्हें तो कुछ नहीं पता होता, मैं शामिर से ही पूछ लेती। उसका तो नंबर ही बिजी जा रहा है। तुम अब कॉल करो, अब नहीं जाएगा। तुम्हें कैसे पता? मेरा मतलब है कि हर वक्त तो नंबर बिजी नहीं जाता ना, तो कॉल करो। उसका नंबर अभी भी बिजी जा रहा है। शामिर का नंबर अभी भी बिजी जा रहा है। क्या मुसीबत है यार। बेटियों के रिश्ते हो जाए तो माँ का दिल उनके मुस्तकबिल से मुतमईन हो जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे। कोमल और शामिर का रिश्ता तय होने के बाद मुझे भी बहुत सुकून मिला। क्या आपने इफ्रा का कोई रिश्ता नहीं देखा क्या? मैंने इफ्रा की जिम्मेदारी से खुद को आजाद कर दिया है। क्या मतलब? क्या आप इफ्रा की शादी नहीं करना चाहती? नहीं, इफ्रा की जिम्मेदारी यासिर ने ली थी। कमिश्नर साहब की मौजूदगी में उन्होंने वादा किया था। आप यासिर पे बहुत भरोसा करती हैं। कमिश्नर साहब की वजह से मैंने यासिर पे भरोसा किया और इसी भरोसे के साथ मैंने अपनी बेटी को रुखसत किया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझे भी एक दिन यहाँ आना पड़ेगा। हमें तो ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे आप और इफ्रा हमारी फैमिली से अलग हैं। मैं आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूं। हाँ, लेकिन इफ्रा इस घर से अलग नहीं है। इफ्रा की जिम्मेदारी के साथ साथ मैं आप लोगों पर अपनी जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालना चाहती। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है, आपके आने से मुझे सहारा मिल गया। आपने मेरे घर का आधा काम संभाल लिया, वरना तो क्लिनिक में होते हुए भी मुझे घर की फिक्र लगी रहती थी। इफ्रा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी मंगनी की शॉपिंग तुम्हारे साथ करूंगी, और तुमने एंड टाइम पर ही मना कर दिया। कोमल, तुम रोजीना जी के साथ चली जाओ, मुझे बहुत सारे काम हैं। मुझे लगता है तुम मेरी मंगनी से खुश ही नहीं। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। और ये तुमसे किसने कहा?
किसी के कहने की क्या जरूरत है? तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है। आईने में जाकर अपना चेहरा देखो, खुशी का कोई तासुर ही नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कोमल, मैं वैसे भी कौन सा मुस्कुराती हूँ। खुशी के लिए मुस्कुराने की नहीं, बल्कि खुशी तो इंसान की आंखों में झलकती है। अब देखो ना, मैं कितनी खुश हूँ। क्या मैं मुस्कुरा रही हूँ? नहीं ना, मगर मेरे चेहरे से खुशी का पता चल रहा है। खैर छोड़ो, कैसी दोस्त हो तुम? तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं, बस तुम्हें अपने काम की फिक्र है। कोमल, काम की बात नहीं है। तो फिर किसकी बात है? मुझे शॉपिंग करनी नहीं आती। अरे बाबा, तुम मेरे साथ चलो, शॉपिंग मैं और मामा कर लेंगे, पक्का पक्का। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलती। ये हुई ना बात। तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं मामा को बताकर आती हूँ। ठीक है। बार बार रास्ता रोकने से मंजिलें एक नहीं हो जाती। हाँ कर दो। आप क्यों सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं? मैं तुम्हारे साथ आबाद होना चाहता हूँ। मैं आपको सब कुछ बता चुकी, मेरी मजबूरी को समझे, मुझे आप परेशान मत करें। मैं गरीब लड़की, मैं भी तुम्हारी मोहब्बत में बहुत करीब हो चुका हूँ। मेरी झोली में अपनी मोहब्बत डाल दो। हम इस अमीर दुनिया से दूर कहीं जाके अपना छोटा सा आशियाना बसा लेंगे। मैं जानता हूं तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। जिस दिन मेरा और कोमल का रिश्ता तय हुआ था, उस दिन मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। ये गलत फहमी है आपकी। मैं बहुत खुश हूँ। खुद को धोखा दे रही हो या मुझे? तो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दो, मान जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। हाँ कर दो। तुम जो कहोगी वो करूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। प्लीज मुझे खुद से दूर होने के लिए मत कहो। बस मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैंने कभी किसी को नहीं चाहा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मेरी खातिर हाँ कर लो। सिर्फ एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई, मैं तुम पर एक आंच नहीं आने दूंगा, सबको राजी कर लूंगा। तुम बस एक दफा हाँ कर दो प्लीज। इफ्रा,
क्या हुआ इफ्रा? अब वक्त आ गया है कि आप अपने और इफ्रा के निकाह के बारे में सबको बता दें। इफ्रा बहुत तकलीफ में है। अब आपको फैसला करना होगा यासिर। क्या हुआ? इफ्रा ने आपसे कुछ कहा है? कोई प्रॉब्लम है उसे? अगर है तो प्लीज मुझे बताएं, मैं दूर कर दूंगा। एक बीवी के लिए इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है कि वो अपने शौहर के साथ उसके घर में अजनबियों की तरह रह रही हो। देखें, आप मेरी मजबूरी अच्छी तरह जानती हैं। मैंने औरत की मजबूरी में बेबसी और मर्द की मजबूरी में खुद गर्जी देखी है। ऐसा नहीं है, हर मर्द खुदगर्ज नहीं होता। एक माँ के लिए बेटी के दुख से बढ़कर और कोई दुख नहीं हो सकता। आप भी एक बेटी के बाप हैं। मुझे ये बात बताने की जरूरत तो नहीं है कि वालिदैन अपनी बेटियों के लिए अपना सुख, चैन, सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। कोमल के पास तो आप हैं, आपकी शफकत में है वो, लेकिन मेरी बेटी तो बाप के साए से भी महरूम है। मैं उसे जमाने की धूप से नहीं बचा सकती। देखें, आप अच्छी तरह समझ सकती हैं कि इस वक्त घर में कोमल की मंगनी की तैयारियां चल रही हैं। एक दफा खैरियत से मंगनी हो जाए फिर मैं खुद डिस्क्लोज कर दूंगा। अभी कैसे बता सकता हूं? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम जो कहोगी वो करूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैंने कभी किसी को नहीं चाहा। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। सिर्फ एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। यासिर, आप सोने नहीं आ रहे? तुम चलो, मैं आ रहा हूं। ये शामिर मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा? हो सकता है कहीं बिजी हो। इतना बिजी है कि मेरी कॉल रिसीव नहीं कर सकता। मामा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शामिर मुझे इग्नोर कर रहा है। किसी बेवकूफों वाली बात कर रही हो कोमल। भला वो तुम्हें क्यों इग्नोर करेगा? ये तो मुझे भी नहीं पता मामा। अब मिलेगा तो जरूर पूछूंगी उससे कि उसका इंटरेस्ट कहीं और तो नहीं। कोमल, तुम तो अभी से उस पे इतना शक कर रही हो। शादी के बाद ना जाने तुम उसके साथ क्या करोगी। मामा, मैं ठीक कह रही हूँ, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप भी डैड पर नजर रखें। इतने हैंडसम हैं, कहीं उनका अफेयर तो नहीं? रहने दीजिए, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मुझे अपने लाइफ पार्टनर पे पूरा भरोसा है। मामा, आप ड्रामे नहीं देखती ना, इसलिए आपको कुछ नहीं पता। एक ड्रामे में दिखाया था, जिस दिन बेटी की शादी होती है उसी दिन बाप दूसरी शादी करके बीवी को घर ले आता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मंगनी के दिन भी आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए। तौबा करो कोमल, कैसी फजूल बातें कर रही हो। तुम्हारे डैड को आने दो, उन्हें बताऊंगी।
कि आपकी नवाबजादी के उनके बारे में ये ख्यालात हैं। तुम ट्राई करती रहो अपने शाहमीर को। शामीर, आज ऑफिस नहीं गए तुम? सारा दिन सोने में गुजार दिया। क्या हो गया है तुम्हें? खुद को इस कमरे में कैदी करके रखा हुआ है। तुम सारी रात जागते रहे हो क्या? शामीर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मुझे इफ्रा दे दे पापा। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों तुम अपनी जान के दुश्मन बनते जा रहे हो? पापा आप मुझे इफ्रा दे दे, मैं फिर खुद से दोस्ती कर लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। इंसान कोशिश करे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता पापा। मैं इफ्रा के लिए हर जंग लड़ने के लिए तैयार हूं, बस आप मेरा साथ देते हैं प्लीज पापा। तुम चाहते क्या हो? सब कुछ बर्बाद हो जाए? यासिर मेरा बिजनेस पार्टनर है और कोमल से रिश्ते से इनकार का मतलब तुम समझते हो? पापा यासिर अंकल ऐसे नहीं है, आप एक बार उनसे बात तो करके देखें। नहीं शामीर, मैं यासिर को जबान दे चुका हूं। मैं मर तो सकता हूं मगर मैं अपनी जबान से मुकर नहीं सकता। ठीक है, फिर आपने जो करना है वो करें और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज। काश आज तुम्हारी मां जिंदा होती। सही कह रहे हैं आप, काश अम्मी जिंदा होती, हमको मेरे दर्द का एहसास होता। बिजनेस के बजाय वो अपनी औलाद के बारे में जरूर सोचती। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो। मैं तो बहुत खुश हूँ, मगर शामीर पता नहीं कहाँ गायब है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो खुश नहीं है। फोन करो तो कॉल रिसीव नहीं करता और मैसेज करो तो उसका भी कोई रिप्लाई नहीं करता। आपको पता है, उसको सुबह से फोन कर रही हूँ मगर उसकी मजाल हो कि उसने मुझे एक भी रिप्लाई किया। अंकल शामीर का तो मुझे कुछ नहीं पता, आप ही बताइए कि क्या बात है आखिर। कुछ नहीं, काम का लोड बहुत ज्यादा है उस पर, इसीलिए उसका मूड ठीक नहीं रहता। मुझसे भी सही तरीके से बात नहीं करता वो, बिल्कुल मेरी तरह है। जब मुझ पे भी काम का बहुत लोड पड़ता है मैं भी इसी तरह हो जाता हूँ। बस रहने दे अंकल, आपको शामीर की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलें देख लेते हैं, आज मैं भी यहीं पर। चलो अच्छा है, इस घर की खामोशी तो टूटेगी। वैसे शामीर कहाँ पर है? नजर नहीं आ रहा मुझे आपका साहबजादा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने कमरे में है। अच्छा, आई थिंक इसी वजह से शामीर मुझसे बात नहीं कर रहा। वैसे अच्छा किया तुम आ गई। तुम यकीन करो मैं भी सोच ही रहा था कि मैं फोन करके तुम्हें बुला लूं। सोच क्यों रहे थे आप? आप मुझे फोन कर देते और मैं इस घर की बहू होने से पहले शामीर की दोस्त और आपकी बेटी। अच्छा चलें, आप टेंशन नहीं लें, मैं देखती हूँ जरा शामीर को। थैंक यू बेटा। तुम तो मुझे कुछ बताते नहीं हो, और तुम क्यों बताओगे? कौन हूं मैं तुम्हारी? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी नाराजगी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता शामीर। एक मिनट कोमल, तुम अगर तुम्हारी तकरीर खत्म हो गई तो मुझे बताओगी बात क्या हुई है? अच्छा, तुम्हें ये नहीं पता कि मैं नाराज क्यों हूं? फोन चेक किया तुमने अपना? नहीं, कहाँ है मेरा फोन? थर्टी मिस्ड कॉल्स। ये कारनामा तुम्हारा ही है, आई एम श्योर। तुम्हें इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि तुम एक मैसेज करके मुझे अपनी तबीयत का बता दो? शामीर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम करीब होने के बजाय एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। मैं तुम्हारी दोस्त हूं पहले, बाकी रिश्ते बाद में।
अच्छा बताओ शामी, क्या बात है? तुम इस तरह तो कभी बीमार नहीं पड़े। ये बीमारी तुम्हें समझ नहीं आएगी। क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा उठो शामी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। कोमल, मेरी सुनो मेरी बात। मेरा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो शामीर। तुम छोड़ो, मेरे साथ मेरे घर चलो। यहाँ अकेले बैठे रहोगे तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहोगे। और इकबाल अंकल बता रहे थे कि तुमने काम की भी टेंशन ले ली है। उनकी तो बात ही अलग है। आजकल मैं जो नहीं भी कहता वो सुन लेते हैं। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर। मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? उसे इग्नोर करना मुझे मुश्किल होगा। किसको? तुम्हारी बदरू को। शामी तुम भी ना बात रहे। ये लम्बी कोमल, तुम सारा दिन से कहाँ थी? कब से तुम्हारा फोन बज रहा है? तुम्हारी फ्रेंड्स की कॉल आ रही थी, हीरो और अरमान की कॉल आ रही थी। जरा उनसे बात कर लो। मुझे भी ना बस तुम्हारी आदत हो गई है। जल्दी जल्दी में फोन यहीं भूल गई, कुछ पता ही नहीं चला। ये वैसे तुम थी कहाँ? शामीर के साथ थी। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसको टेम्परेचर है। उसी को यहीं पर लेकर आई हूँ। यहीं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है शामीर भी। तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहीं नहीं। आंटी, आपके पास कोई बुखार की टैबलेट है? वो एक्चुअली शामी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, तो मैं सोच रही हूँ कोई इसको टैबलेट दे दूँ। दे लो। थैंक यू, मैं चलती हूँ। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। मैं काफी दिनों से आपसे एक बात करना चाह रहा हूं। मैं इफ्रा को पसंद करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। तुम्हारी और कोमल की तो मंगनी हो चुकी है। मैं कोमल से नहीं, इफ्रा से मोहब्बत करता हूं। इफ्रा का तो रिश्ता तय हो चुका है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। आपने उसका रिश्ता तय कर दिया? आप मुझे बताएं किससे उसका रिश्ता तय किया आपने। मैं उससे खुद जाके बात करूंगा। आई एम श्योर मेरी बात सुन के उसका दिल पिघल जाएगा। तुम क्यों इफ्रा के पीछे पड़े? इफ्रा भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। आप सिर्फ एक बार उसे उस रिश्ते से आजाद तो करें। वो हाँ कर देगी, मैं जानता हूं उसे। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई? मैंने तुम्हें कह दिया कि उसका रिश्ता हो चुका है। रिश्ता टूट भी तो सकता है। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, आप यकीन करें मेरा। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। बस खामोश हो जाओ। रिश्तों को तुमने मजाक समझा। तुम जानते भी हो तुम्हारे ये बेलगाम जज्बे इस घर में तूफान ला सकते हैं। तुम्हारी ये बचकाना जिद मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अपने दिल और अपनी जुबान को काबू में रखो। आइंदा अगर तुम्हारे मुंह से मैंने इफ्रा का नाम सुना तो अच्छा नहीं होगा।
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ इफ्रा। हमारी शादी नहीं हो सकती। हैप्पी बर्थडे। तुम जानते भी हो तुम्हारे ये बेलगाम जज्बे इस घर में तूफान ला सकते हैं। अपने दिल और अपनी जुबान को काबू में रखो। आइंदा अगर तुम्हारे मुंह से मैंने इफ्रा का नाम सुना तो अच्छा नहीं होगा। कहें कहना नहीं सुनना चाहता, सिर्फ तुम्हारा एक बार इकरार। आप हमेशा मुझसे इनकार ही सुनोगे, चाहे तो आजमा कर देख लें। आसमां तो तुम मुझे रही हो इफ्रा, मुझसे मोहब्बत करते हुए भी हाँ नहीं करती। मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। तो फिर इतनी बार कहो कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे झूठ का साथ देने लग जाए, तुम्हारा लहजा तुम्हारे झूठ को सच साबित करती, तो मेरा दिल मुतमईन हो जाए। खामोशी। बताओ, क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं करती? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं रहूं या ना रहूं। कहो इफ्रा, मुझे पता है मैं जिंदगी भर तुम्हारा इकरार तो नहीं सुनूंगा। क्या मेरी मौत तुमसे मेरी मोहब्बत का इकरार करवा सकती है? आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? कहाँ हैं आप? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, हाँ या ना? आप मेरी बात का जवाब दें। कहाँ पर हैं आप? इफ्रा, हाँ या ना? क्या हो गया आपको? आप बता क्यों नहीं रहे? अगर हाँ कहोगी तो मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और अगर ना कहोगी तो मैं खुद को तबाह कर दूंगा। अब तुम्हें फैसला करना है इफ्रा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं? शामी, हेलो, शामी कहाँ? शामी कहाँ पर है आप? शामी, आपको क्या बात? हाँ हाँ, तुम जरूर आना। बस तुम समझो मैंने तुम्हें इनविटेशन दे दिया है। ये हुई ना बात। चलो ठीक है ठीक है, ओके मैं रखती हूँ, तुमसे बात करती हूँ। किससे बात हो रही थी? मामा, मैं अपनी दोस्त एमन से बात कर रही थी। मामा, मैं अपनी एंगेजमेंट में अपनी सारी दोस्तों को बुलाऊंगी, और वैसे भी एमन तो कह रही है कि मैं एक दिन पहले ही आके रुक जाऊंगी, और मैं, एमन और इफ्रा तीनों मिलके मजे करेंगे। लेकिन कोमल, मंगनी पे इतने सारे लोगों को इनवाइट करने की क्या जरूरत है? अभी सिर्फ मंगनी ही तो हो रही है। हम कोई छोटा सा इवेंट करेंगे बेटा। क्या हुआ, नाराज हो गई? अब इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अब तुम खुद ही तो देखो, तुम्हारी कितनी सारी फ्रेंड्स हैं, बचपन की, स्कूल की, कॉलेज की और अब यूनिवर्सिटी की। इतने सारे लोगों को तो नहीं बुला सकते ना। आपकी शादी पे आप सबको बुला लीजिएगा। मामा, उस वक्त भी यही कहेंगी। क्यों? बिल्कुल नहीं ऐसा कहूंगी। मेरी इकलौती लाडली बेटी की शादी है, वो जैसा चाहेगी, जो चाहेगी वो ही होगा। प्रॉमिस? बिल्कुल प्रॉमिस, वो भी पक्का वाला। अब आप ऐसे क्या देख रही हैं मुझे? मैं देख रही हूँ, जब से शाहमीर के साथ तुम्हारी मंगनी की बात चल रही है, तुम बहुत खुश रहने लगी। अल्लाह मियां मेरी बेटी को हर बुरी नजर से बचाए, उसे सारी खुशियां दे। आमीन। मेरी प्यारी मामा, अगर अब आप ऐसे ही कहेंगी तो मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और शामीर को भी मना कर देती हूँ। कोमल, ऐसी बात नहीं करते, बल्कि ऐसे लफ्ज भी मुझसे नहीं निकालते, समझी?
आई लव यू। प्लीज शामी मेरी कॉल पिक करें प्लीज। हेलो, हाँ शामी मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, आप कहाँ हैं? मैं शामिर बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो शामिर का नंबर है, आप कौन बात कर रहे हैं? इनका एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। जवाब तो मेरा रो मत। बहुत मोहब्बत करती हो ना मुझसे, कह दो एक बार। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, कहती क्यों नहीं हो? एक बात कहूं, जिस कदर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो उतनी मोहब्बत तो मैं भी तुमसे नहीं करता। तुम प्लीज रो मत इफ्रा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हारे आंसू देख के। मेरा दिल कह रहा था कि सबसे पहले तुम आओगी मेरे पास, और देखो ऐसा ही हुआ। हम दिल से जिसे भी पुकारते हैं अल्लाह उसे हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है। तुम देख लेना, एक दिन वही रब तुम्हें और मुझे एक कर देगा। कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो? वो शामिर का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसी के पास गई थी। शामिर का एक्सीडेंट हो गया था तो तुम वहां क्यों गई थी? अम्मी उसका एक्सीडेंट हो गया था, मुझे कॉल आई थी, मैं कैसे नहीं जाती? तो तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? या घर में किसी को कहा होता, यासिर को, रोजीना को, वो लोग चले जाते। एक कॉल आई और तुम वहां पहुंच गई। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इतनी सी बात तुम्हारी अकल में क्यों नहीं पड़ती। और तुमने मुझसे भी पूछना जरूरी नहीं समझा? तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हारी माँ यहाँ परेशान है और तुम्हें कोई एहसास ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी परेशान हो जाएंगी। तुम्हें पता होना चाहिए था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि आखिर अकेले जाने की तुम्हें जरूरत क्या थी? मुझे नहीं पता, मुझे उसके एक्सीडेंट का पता चला तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। अम्मी, अम्मी मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे लगता है कि मुझे शामिर से मोहब्बत हो गई।
अक्सर जख्मों के जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। जरा सी लापरवाही, बेएहतियाती जिंदगी भर के पछतावे का सबब बन जाती है। जख्म जितना भी छोटा हो उतनी जल्दी भर जाता है, लेकिन अगर हम उसे कुरेद कुरेद कर मरहम लगाने की बजाय बढ़ा दें तो नासूर बन जाता है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते आपने इफ्रा को देखा था? आपको अच्छा नहीं लगा क्या? तुम्हारी कोमल से मंगनी होने वाली है, तुम्हें चाहिए कि अब तुम कोमल के बारे में सोचो। ऐसे क्या देख रहे हो? अब आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इंसान का दिल उसके बस में होता है। जिस तरह इंसान का दिल अपने बस में नहीं होता, इसी तरह इंसान का अपनी तकदीर पर भी कोई इख्तियार नहीं होता। हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत में कोमल ही हो। पापा, तो फिर ये भी इतना ही मुमकिन है कि मेरी किस्मत में इफ्रा का साथ लिखा हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। पापा, आपको गैब की बातों का इल्म कब से होने लगा? मैंने तुम्हारा रिश्ता कोमल के साथ तय कर दिया है और सबको इस बात का पता भी चल गया और सब खुश हैं। अगर मैं खुश नहीं हूं? अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरे साथ साथ यासिर की भी इज्जत का सवाल है। मैं आपको पहले दिन से मना कर रहा हूं पापा। और मैं भी तुम्हें पहले दिन से ही समझा रहा हूं।